बरेली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अपहरण, मौत का तांडव और फिर कुदरत का तत्काल न्याय। बरेली के थाना सीबीगंज इलाके में एक ऐसे सड़क हादसा हुआ जिसने पुलिस जांच की दिशा ही बदल दी। जो सड़क हादसा महज एक एक्सीडेंट लग रहा था, उसके पीछे की कहानी अपहरण के काले खेल से जुड़ी निकली। टैंकर और बोलेरो की भिड़ंत में उन बदमाशों का अंत हो गया जिन्होंने एक पिता और उसके दो मासूम बच्चों का अपहरण किया था। पूरा मामला बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र का है। यहाँ एक तेज रफ्तार बोलेरो कार और टैंकर के बीच भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में कुल 5 लोगों की जान चली गई, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जांच शुरू की तो होश उड़ने वाली सच्चाई भी सामने आई। दरअसल उस बोलेरो कार में 3 अपहरणकर्ता, 4 व्यक्ति और 2 बच्चे सवार थे। ये बदमाश हरियाणा के गुरुग्राम से एक शख्स और उसके 2 बच्चों का अपहरण कर भाग रहे थे। रास्ते में ही कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया और बोलेरो सीधे टैंकर से जा टकराई। इस हादसे में 3 अपहरणकर्ताओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा खेल क्या था। दरअसल पीड़ित मनोज, जो मूल रूप से बरेली के फरीदपुर का रहने वाला है, गुरुग्राम में टेम्पो चलाकर अपने परिवार का पेट पालता है। बदमाशों ने गुरुग्राम से ही मनोज और उसके 2 मासूम बच्चों का अपहरण किया था और उन्हें बोलेरो में डालकर ले जा रहे थे। हादसे के बाद जब पुलिस ने घायल ड्राइवरों से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने पिता मनोज और को सकुशल बरामद कर लिया। बच्चों को भी सुरक्षित बचा लिया गया। जिस मंशा से बदमाशों ने अपहरण किया था, उसे अंजाम देने से पहले ही काल ने उन्हें सड़क हादसे के रूप में अपनी चपेट में ले लिया। सीबीगंज क्षेत्र में हुए हादसे की जांच में यह फैक्ट सामने आया है कि बोलेरो सवार लोग गुरुग्राम से एक व्यक्ति और बच्चों का अपहरण कर ला रहे थे। घायलों की निशानदेही पर पीड़ित को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस अपहरण के पीछे मुख्य मकसद क्या था। लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अपराध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना सीबीगंज में एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई। ये दुर्घटना बरेली मुरादाबाद हाईवे पर हुई, जिसमें कि एक रोड साइड पर खड़े हुए टैंकर में पीछे से एक बोलेरो आ रही थी, उसने टक्कर मारी और उस बोलेरो में टोटल 6 सवारियां थी, जिसमें से 4 आदमी थे और 2 बच्चे थे। इन 4 आदमियों में से 3 की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों समेत एक व्यक्ति इसमें ये घायल हुए। तीनों जो घायल थे इनको पुलिस ने तत्काल पहुंचकर इनको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना की समीक्षा की जा रही थी, जिसमें कि कुछ चीज़ें संदिग्ध पाई गई। इसमें जो घायल था प्रिंस यादव, इससे पूछताछ की गई, इसका मोबाइल चेक किया गया, इसमें कई सारी चीज़ें डाउटफुल निकल कर आई। इसमें जब आगे जानकारी की गई तो एक अपहरण का एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें जो गाड़ी मालिक जो था उसको भी ट्रेस किया गया। उसका नाम नथु है, वह फरीदपुर जनपद बरेली का रहने वाला है। उसकी निशानदेही पर और जो घायल था प्रिंस, इससे जो पूछताछ हुई उसकी निशानदेही पर फरीदपुर कस्बे में थाना सीबीगंज पुलिस और एसओजी की टीम पहुंची। वहां से एक व्यक्ति जो कि किडनैप हुआ था उसको वहां से रेस्क्यू किया गया। उस व्यक्ति का नाम मनोज है। उसका मूल पता थाना फरीदपुर का ही है, लेकिन हाल में वह जनपद गुरुग्राम हरियाणा में वह ऑटो चालक का काम करता था, अपने परिवार के साथ में रहता था। दिनांक 4 अप्रैल 2026 को मनमोहन व उसके 3 साथियों ने मिलकर उसका और उसके 2 बच्चों का अपहरण किया। अपहरण करके ये चारों उसको बरेली में फरीदपुर लेकर आए। मनोज को नथु के घर में बंधक बनाया और जो 2 बच्चे थे उनको वे किसी और जगह पर शिफ्ट कर रहे थे। इसमें जो 4 जो नाम सामने आए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। मनमोहन सन ऑफ नथु, यह फरीदपुर का रहने वाला है। विशेष यादव, यह बिलासपुर रामपुर का रहने वाला। सिकंदर निवासी जहानाबाद पीलीभीत और प्रिंस बिलासपुर रामपुर। ये 4 अक्यूज हैं। इनमें से 3 मनमोहन, विशेष और सिकंदर, इन तीनों की उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई और जो प्रिंस है यह घायल है, इसका उपचार चल रहा है। इसी की निशानदेही पर इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ है। जो इसमें अपहृत था, जिसको रेस्क्यू किया गया है, उससे जानकारी की गई तो उसकी फैमिली से बात की गई तो इसमें यह प्रकाश में आया कि एक मुकदमा
थाना DLF 1 जनपद गुरुग्राम में इसी की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था अंडर सेक्शन 137 BNS। इसमें हरियाणा पुलिस से हमारे द्वारा संपर्क किया गया। हरियाणा पुलिस की टीम, गुरुग्राम पुलिस की टीम बरेली आई और इसके अंदर जो आगे की विधिक कार्रवाई है, विवेचना है, वो की जा रही है।